आज हम अंग्रेजी के सेंटेंसों में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, हैज का, हैव का और हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। हैज और हैव जो है प्रेजेंट टेंस में होते हैं, वर्तमान में, और हैड पास्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि किसी के पास कोई वस्तु है या नहीं है, रखता है या नहीं रखता, ऐसे वाक्यों में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हैं, हो, हूँ अथवा था, थी, थे तथा उससे पूर्व के पास लगा होता है, इससे पूर्व जो है पास लगा होता है, उन वाक्यों में मैन वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया जाता है। और नाम, जैसे कि उसके पास 3 किताब हैं, वह पेन रखता है, वह उसके पास एक कोट है, ठीक नहीं। तो जैसे नाम है, पास्ट टेंस में या वर्तमान में कैसे करते हैं, वर्तमान में या प्रेजेंट में नाम होगा या किसी का, सी, ही, इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं वर्तमान में। इसी के पास जो दे, वी, बॉयज के साथ हैव लगाते हैं वर्तमान में। और तथा सभी के साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फार्मूला निकल कर आया है, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, हैड भी होगा, जैसे टेंस के अनुसार, जैसा कि टेंस है उसी के अनुसार, और अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट आ सकता है प्लस में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कपिल के पास कुत्ता है, ऐसे ही बोल सकते हैं कपिल एक कुत्ता रखता है। तो क्या करेंगे, कपिल हो गया, नाम हो गया, इसके साथ कपिल के साथ हैज आता है, हैज हो गया ए डॉग्स, एक कुत्ता, अर्थात कपिल एक कुत्ता रखता है या कपिल के पास एक कुत्ता है। इसी प्रकार से अगला है, उसके पास एक सेब है, अर्थात वह एक सेब रखता है। तो क्या करेंगे, ही हैज, ही एक है तो ही हैज एन एप्पल। इसके बाद जो है उसके पास एक कार है, तो उसके माने ही है, तो ही के साथ हैज आता है, कार का मतलब कार हो गया, ही हैज ए कार। अब वे एक कार रखते हैं या उसके पास एक कार है, तो क्या करेंगे, वे कार रखते हैं या उनके पास, खूब सारे हो गए, तो एक के लिए, वचन के लिए हैज का, और अन्य के साथ जो है खूब सारे हैं तो उनके साथ दे का प्रयोग करते हैं। तो दे आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव ए कार। अब हम आगे चलेंगे, लड़कों के पास एक बल्ला है, तो लड़के खूब सारे हो गए, द बॉयज़ हैव ए बैट। इसी प्रकार अब हम पास्ट टेंस में गुजरेंगे, कमला के पास एक कलम था या कलम रखती थी, तो कमला हैड, इसके साथ कोई भी हो यहाँ पर, उसके साथ जो यहाँ पर जो है कुछ भी हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, कई हो, बॉयज़ हों, उनके साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं। तो कमला हैड ए पेन। अब इसके बाद है, लड़के के पास बल्ला था या लड़का बल्ला रखता था, द बॉयज़ हैड ए बैट। इसी प्रकार से हम इनको निगेटिव में भी समझा सकते हैं, जहाँ पर निगेटिव के लिए हम इसी वाक्य में समझ सकते हैं, जैसे कपिल के पास कुत्ता नहीं है, तो कपिल हैज, यहाँ पर नोट लगा देंगे, तो क्या बनाएंगे, कपिल हैज नॉट ए डॉग्स। तो कपिल हैज ए नॉट डॉग। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, उसके पास एक सेब है, तो नेगेटिव में क्या बनाएंगे, उसके पास एक सेब नहीं है, तो ही हैज के बाद नोट लगाएंगे, नॉट एन एप्पल हो सकता है। इसी के पास
उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार नहीं है, तो ही हैज़ नॉट ए कार। इस प्रकार से होंगे। अब जैसे अगर प्रश्नवाचक हैं, प्रश्न में शुरू में क्या कपिल के पास एक कुत्ता है, क्या पहले आया हुआ है। जब पहले आया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हैज हैव हैड में पहला आ जाएगा, तो कपिल एक है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। तो हैज कपिल ए डॉग। इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें ये अभ्यास करना है, लिख लिख के याद करना है, और एक बार के पढ़ने में तुम्हारे समझ में आ जाएगा।